हेलो, वेलकम टू फोकस। आज के एपिसोड में कुछ ऐसे तत्वों के बारे में मनन करना ज़रूरी है जो हमारी जो ज़िंदगी है उसको बहुत गहराई से अफेक्ट डालते हैं, उसके ऊपर प्रभावित करते हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे शासक हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो व्यवहार है हमारे प्रति, उसके बारे में मनन करना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़े बड़ा आश्चर्य होता है, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी वर्ग विशेष के बारे में सोचते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये धूर्त है, ये है, वगैरह वगैरह। लेकिन कई दफ़ा वो जो हम सोचते हैं उनके बारे में, उससे कहीं ज़्यादा नशंस खतरनाक साबित होते हैं। मतलब हमारा जो आकलन होता है वो छोटा पड़ जाता है। आज जो बात करने की ज़रूरत पड़ी जिन तत्वों के बारे में, वो हैं अज्ञान वर्सेस ज्ञान, कायरता वर्सेस वीरता, या ईमानदारी वर्सेस सत्यव्रत। पहलगांव में जो घटना हुई कोई 7 वीक पहले, हमारे कोई 25-26 लोग मारे गए। 4-5 आतंकवादी आए, कैसे आ गए इतनी दूर से, पाकिस्तान से आए और मार के चले गए। हमारे टूरिस्ट में से जो महिलाएं थी, कईयों को विधवा करके चले गए। एक अच्छी खासी जिंदगी शुरू हुई थी फिर से कश्मीर में, उसको तहस नहस करके चले गए। और सबको मालूम है, बड़ा आक्रोश था लोगों में किस बात को लेकर, कि आसपास कहीं भी फोर्सेस नहीं थी हमारी जो हमारी रक्षा करती। खुला मैदान था, ये हमले करने के लिए हो गया। उसके बाद हमने बदला लेने के लिए एक किस्म का युद्ध, पहले एक अटैक शुरू किया, फिर वो युद्ध में परिवर्तित होने लगा। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर फिर सीज फायर हो गई और नए नए ड्रामे शुरू हो गए जो हमेशा हमारी सरकार, मोदी जी करते हैं। और बहुत ही, सॉरी टू यूज द वर्ड, बेशर्मी के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? अब उन शब्दों पे आता हूं, तत्वों पर आता हूं जिनका मैंने जिक्र किया। मोदी जी की, एक तरह से बीजेपी की भी, पूरी जो कैपिटल है, जो जिस चीज पर वो सब कुछ डिपेंड करते हैं शासन के लिए, जो बहुत बड़ा तत्व है उनके पास, वो है अज्ञानता। उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि लोग अज्ञानी हैं, उन्हें डर लगता है ज्ञान से। वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें, जो उनकी जनता है जो अज्ञानता से भरी हुई है, जिसे हम भक्त कहते हैं, वही तो उनकी ह्यूमन कैपिटल है, उसी से तो वो चुनाव जीतते हैं। इसलिए कोई ना कोई ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे कि वो उद्वेलित हों, फालतू की उनके अंदर चीजें डाली जाएं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, खुद जाकर कायरता करते हैं। जिस तरह से युद्ध विराम हुआ उस पर लोग बहुत उद्वेलित रहे, लेकिन सब कोई एक्सप्लेन नहीं किया। ट्रम्प साहब आके बार बार क्लेम करते रहे मैंने करवाया है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सके। जो डेलीगेशन भेजे विदेशों में, दुनिया भर में पार्लियामेंट्री पार्टीज की तरफ से एमपीज के डेलीगेशंस गए, जो पता चला है, अंदाज हुआ है, कोई असर उसका नहीं पड़ा। क्योंकि क्या होता चला गया, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी कहा, भारत की साख पर इतना बड़ा धब्बा लगवाया है सरकार ने। मोदी जी की खुद की जो इमेज है, जो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी चमका के रखी हुई थी, वो बिल्कुल बेनकाब हो गए। लोगों को पता चल गया कि आदमी सिर्फ एक गलत चीजें फैलाता है, कुछ है नहीं, खोखलापन है। और ये जो एक तरह की बेशर्मी है सरकार की, या मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ होता है, उस बेशर्मी की इंतहा तब हुई जब एक गुजरात में उन्होंने अगेन पब्लिक के बीच में एक यात्रा की बड़ी, और वैसे ही उन्होंने बिहार में भी उन्होंने अनाउंस किया कि वो करेंगे। इन यात्राओं पर जो शहर के बीच में से निकलते हैं, रोड शोज जिन्हें कहते हैं, ये कितना खर्च होता है सब जानते हैं, और ये खर्च हम लोगों का होता है जो टैक्स भरते हैं। अब मोदी जी ये रोड शो करते हैं,
अपनी इमेज चमकाने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा चीज़ ये है कि अज्ञानता की हद है। एक तरह से मक्कारी और धूर्तपना जो होता है उसकी इंतहा हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं कि उन्होंने एक शोषा जो शुरू किया था सिंदूर की डिब्बियां भेजने का, कि घर घर सिंदूर की डिब्बियां भेजी जाएंगी ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। उन्हें पता चला कि लोग तो बुरी तरह से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं तो नाराज हो गई कि आप कौन होते हैं हमें सिंदूर देने वाले, आप कब से हमारी रक्षा करने लगे हमारे सुहाग की, और आपके इरादे क्या है ये सिंदूर की डिब्बियां भेज करके? मोदी जी, क्या आप हम सबको अपनी विवाहिता पर बताना चाहते हैं? तो इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतनी आलोचना हुई कि जल्दी जल्दी उसको सस्पेंड कर दिया गया। जो घर घर पहुंचाए जाने थे सिंदूर की डिब्बियां, वो कैंसिल हो गई। अब क्या किया जाए? अब उन्होंने एक और नया शोषा शुरू किया। गुजरात में कच्छ के इलाके में एक पार्क बनाया जाए जिसको टाइटल दिया जाएगा सिंदूर पार्क। इतनी हठधर्मी है इस निहायती गैर जिम्मेदाराना सरकार में, कोई इमोशन नहीं है जरा सा भी। वो इमोशन के का बहाना लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों को और ज्यादा आहत कर रहे हैं। ये अजीब चीज है, ये एक अजीब ही विरोधाभास है कि जो जिसका एक समय आ जाता है नीचे गिरने का, उसकी बुद्धि कोई छीन के ले जाता है। वो एक कवि ने कहा भी है, प्रभु जब जिसको दारुण दुख देई उसकी मति पहले हर ले। मोदी जी और उनके साथ के जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी है, उसको अंदाज ही नहीं है कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। द करंट इज गोइंग अगेंस्ट हिम एंड ही इज डूइंग दिस शोशास। अज्ञान नहीं रखना चाहते हैं लोग, उनको लगता है हम ये सब फैला करके वही अज्ञान को, जो हमारी कैपिटल है, उसको हम आगे कर सकेंगे और लोगों को फिर मूर्ख बना के इलेक्शंस जीत पाएंगे। बिहार के इलेक्शंस को दिमाग में रखकर वो ये कर रहे हैं। दिस इज सच ए पैथेटिक सिचुएशन। इस पर रिफ्लेक्ट करना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए एक वीडियो बनाया है आज के एपिसोड का। इसका पूरा पर्पज सिर्फ ये है कि हमको ये जो एक तरह की एक स्मोक स्क्रीन या एक अजीब सी हवा बनाई जा रही है जिसमें बदबू है, जिसमें लोगों को मूर्ख बनाना है, उसको छिन्न भिन्न करके खुल के सामने आना पड़ेगा और इन लोगों को बेनकाब करना होगा। आई थिंक वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है। और मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी और उनके लोग, बीजेपी के लोग, निहायत गलत फहमी है, वो अंदर की करंट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिंदूर पाक भी एक ब्लॉट साबित होगा और जरूर होने वाला है, क्योंकि आज इतना भी मूर्ख नहीं है हमारी जनता। आज अज्ञानता जिसे कैपिटल बना रहे हैं लोग, अपनी आंखें खोलने लगे या खुलने लगी। आज सिर्फ ये उद्गार प्रकट करने के लिए मैंने ये वीडियो किया है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। इफ यू think that what we are saying are worthwhile, विचार करने योग्य हैं वो बातें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कहीं ना कहीं हम सबको अपनी अंदर की आंखें खोलनी ज़रूरी हो गई। आज इतना ही।